स्वागत है मेरे चैनल योगेश पुरोहित योग पे आप सभी का। उम्मीद है आपने मेरा पहले वाला वीडियो रोग से योग तक जो मेरा एक सफर है वो आपने जरूर देखा होगा। आज विश्व योग दिवस, साथ ही वर्ल्ड म्यूजिक डे और फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने हूँ। आज मैं कुछ बातें योग पे करूंगा। अब जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने बताया है कि योग क्या है, आप मुझसे पूछेंगे योग क्या है, तो मैं सिर्फ यही जवाब दूंगा, मेलोडी कितनी चॉकलेटी है। तो उसका जवाब क्या होगा आप खुद खाइए और जान जाइए। तो वैसा ही योग है। जब हम योग की बात करते हैं तो हर बॉडी पे इसका इफेक्ट अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो जब आप योग करेंगे, जब आप उसको जानेंगे, जब एक्सपीरियंस करेंगे अपनी बॉडी पे खुद, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर कोई आपको बताता है तो वो बात अलग है, जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो बात अलग है। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा आज, जो योग के बारे में अगर कोई बिगिनर है तो उसे उसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप योग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप किसी भी YouTube चैनल से ना करें। आप YouTube चैनल से क्यों ना करें इसके बारे में बात बताऊंगा। पर जब भी आप योग को स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी गुरु के सामने या किसी ना किसी पर्सनल ट्रेनर के साथ में आप उसको शुरुआत करें। क्योंकि जब आप बिगिनर होंगे आपको इतना नॉलेज नहीं होगा कि आसन में टेक्निक कैसी होती है, किस तरह से जाना है, किस तरह से वापस आना है, किस तरह से उसकी होल्डिंग करना है, किस आसन में कितनी देर रुकना है, किस आसन में आपको कष्ट हो रहा है, किस आसन में कष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आपके पास एक पर्सनल ट्रेनर होगा, गुरु होगा, वो सारी चीजें आपकी देख पाएगा। वहीं आप किसी ऑनलाइन चैनल से करते हैं तो वहां पर भी आप देखें कि वो जो शिक्षक है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका नॉलेज प्रॉपर है या नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है और वो सर्वांग आसन लगा रहा है, तो सर्वांग आसन उसको लगाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। सारा बॉडी का जो प्रेशर है, सारा ब्लड नीचे की तरफ आएगा, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ेगी और वो व्यक्ति की हालत बिगड़ सकती है। तो योग को समझना, जानना किसी एक सक्षम और योग के गुरु के अंडर में ही करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहली बात बताऊंगा, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन वीडियो को देखकर या किसी के फोटोज को देखकर ट्राई करने की कोशिश ना करें। किसी भी गुरु, शिक्षक या फिर अगर ऑनलाइन भी सीख रहे हैं तो एक योग के शिक्षक के निरीक्षण में ही प्रयास करें। दूसरी बात कि जब भी आप योगाभ्यास का प्रयास करते हैं तो अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। यहाँ पे होड़ नहीं चलती कि आप दूसरों को देख के आगे बढ़ने में आप होड़ कर रहे हैं और कुछ भी कर देंगे, नहीं, गलत है। तो आप धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे आसन पे ग्रोथ करते, आपकी फाइनल पोजीशन चेंज होती जाती है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। तीसरी बात कि जब भी आप योग करते हैं तो आपको दर्द होता है। अगर आप सही योग कर रहे हैं तो 3-4 दिन होगा, 5 दिन होगा। पर आप अगर गलत कर रहे हैं, कुछ टेक्निक में गलत है, आप होल्डिंग गलत कर रहे हैं या फिर आसन ही गलत कर रहे हैं, तो वो आपको दर्द कहीं और बन जाएगा और वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो ये आपको समझना है, एक राइट दर्द होता है, एक रॉन्ग दर्द होता है। रॉन्ग राइट मतलब कि आपको थोड़ी देर होगा फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आप रेगुलर करते जाएंगे। पर रॉन्ग दर्द मतलब कि आप कुछ ना कुछ कंटिन्यूएशन में गलत कर रहे हैं और वो पेन बना रहेगा। तो 3 बातें जो मुख्य हैं। उसके बाद कुछ सावधानी, जैसे जब भी हम योग करते हैं तो खुले वातावरण में करें, आसपास ऑक्सीजन का प्रॉपर मात्रा में फ्लो हो। योग अगर कमरे में भी करना पड़ रहा है तो कमरे में आप दरवाजे, खिड़कियां खोल कर रखें ताकि फ्रेश एयर आता है। ठीक है। आप बिगिनर हैं तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये सारी मैंने अपने गुरुओं से सीखी हुई है, समझी हुई है और खुद एक्सपीरियंस करी है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कुछ खाकर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में करते हैं तो उस मुहूर्त का इफेक्ट आप पर बहुत प्रॉपर आता है। अगर आप उस समय योगाभ्यास करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होता है, आप कुछ भी विचार नहीं रखते हैं, सोचते नहीं,
यदि आप उस टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं 5 से 7 के बीच में। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे करें, आप दिन में कभी भी 45 मिनट या 1 घंटा आप अपने योगाभ्यास के लिए निकाल सकते हैं। परंतु यदि आपने कुछ लिक्विड लिया है तो उसके 2 घंटे बाद, और यदि आपने खाना खाया है तो कम से कम 4.5-5 घंटे के बाद आपको योगाभ्यास करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यदि खाली पेट करते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसका इफेक्ट प्रॉपर होगा। आप फ्रेश होने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद योगाभ्यास कर सकते हैं। अपनी मेट पे करें, आसन बिछाकर प्रॉपर। यदि आपको तेज बुखार है तो आपको योगाभ्यास नहीं करना है। यदि आपकी कोई मसल्स में पेन है तब भी आपको रेस्ट करके 1 दिन का आप रेस्ट कर लीजिए, या फिर मसल्स पूरी प्रॉपर हो जाए उसके बाद आप योगाभ्यास करें। थोड़ा बहुत दर्द होता है कंटिन्यूशन में, वो बात अलग है। बाकी ज्यादा अगर दर्द हो रहा है तो आप पहले उस दर्द को ठीक करें, उसके बाद योगाभ्यास करें। यदि आपको कुछ बीमारी है जैसे हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, सर्वाइकल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने पर्सनल ट्रेनर से पहले उस बीमारी को ठीक करने के आसन करें। उसके बाद आप संपूर्ण योगाभ्यास जो कि एक फिट व्यक्ति कर सकता है, पर फिर भी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं का ध्यान रख के योगाभ्यास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन्हें अलग से योगाभ्यास कराया जाता है। यदि कोई बच्चे हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए अलग से योगाभ्यास होता है। तो ये सारे योगाभ्यास आप अपने पर्सनल ट्रेनर से, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आप अपने पर्सनल ट्रेनर जिससे भी सीख रहे हैं आप उससे पूछें, उसके नॉलेज लें, उसके बाद योगाभ्यास करें। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ भी समस्या है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं योग से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस योग जो हमारी प्राचीन विद्या है, हिंदुस्तान की विद्या है, उसे अपनाएं। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग को समझें और योग को अपनी जीवन शैली में अपनाएं, ताकि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और हर तरीके से, सोशली भी हर तरीके से व्यक्ति को क्या कर सकें, फिट कर सकें। जिस तरह से कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो हमको हमारा शरीर पहले स्वस्थ रखना है, उसके बाद हमारा मन स्वस्थ हो पाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस विश्व योग दिवस के दिन योग को अपनाएं, घर घर योग पहुंचाएं। धन्यवाद। और इस वीडियो के अंत में मेरे कुछ योगाभ्यास हैं, तो आप उसे देखिए। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन।